शुकराना गुरुजी महाराज दा। शुकराना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल फेसबुक ग्रुप एंड पेज की तरफ से शब्द व्याख्या इन मल्टीपल ग्लोबल लैंग्वेजेस की जो सीरीज शुरू हुई हैं उसके अंतर्गत आज जिस शब्द व्याख्या की सेवा का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है साथ संगत जी, वो है कबीर के दोहे। आज दिन है रविवार का और 17 अक्टूबर 2021 का शुभ दिवस है। साथ संगत जी, कबीर जी 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा की काव्य धारा के प्रवर्तक थे। एक बहुत ही सीधा साधा जीवन उन्होंने जिया और उनके दोहों की व्याख्या का जो अवसर प्राप्त हुआ है वो कोई आसान नहीं है। हम इतने महान कवि थे वो कि उनके शब्दों को हमारे शिक्षा विभाग ने भी मान्यता दी है और हमारे स्कूली बच्चों को उनके दोहों को पढ़ाया जाता है। इससे बढ़कर इन शब्दों की महिमा का कोई बयान नहीं कर सकते हम लोग। चलिए साथ संगत जी, कुछ प्रयास करते हैं इनकी व्याख्या को समझने का। एक बड़ा ही प्यारा दोहा है जो हम सबकी जिंदगी में एक खास जगह लेके रखा हुआ है और कभी ना कभी आज या कल हम उसको ज़रूर अपनी जीवन से एक सामंजस्य बना के चल सकते हैं। वो एक दोहा है, बड़ा बेहा तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। भावार्थ यही है, कबीर जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ तो बहुत बड़ा ऊंचा होता है लेकिन ना तो वह किसी को छाया दे पाता है और उसका फल भी बहुत ऊंचाई पे लगता है। इसी तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे तो ऐसे बड़े होने से भी कोई फायदा नहीं है। इसका यही अर्थ है कि हम जीवन में अपने अहंकार से हम किसी की मदद नहीं कर पाते। हमें पता है कि वो आदमी बहुत बड़ा है, बहुत पैसे वाला है, बहुत रुतबे वाला है, लेकिन हमें उससे कोई काम पड़ा या ज़रूरत पड़ी तो हम उसके पास गए और बंदे ने वो हमें दुत्कार दिया, ओके, और हमें किसी भी तरह की कोई सहायता उससे प्राप्त नहीं हो पाई तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। कई बार हम लोग अपने जीवन में देखते हैं कि हमारे सगे संबंधी ही हमारी कभी कोई सहायता नहीं कर पाते। हमें कोई दुख तकलीफ आया है तो उसमें वो हमारी कोई मदद नहीं करते और ऐसे पैसे का, ऐसे रुतबे का कोई फ़ायदा नहीं है। साथ संगत जी, अगर हम किसी इंसान की मदद कर पाएं तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन हम जानबूझ के या अपने अहंकार में उस बंदे की कि वो बंदा दूसरा नीचा है, हम उसकी मदद ही नहीं कर पाते। तो इसलिए इस दोहे का यही मतलब है कि हमें वैसा इंसान तो बनना ही नहीं चाहिए कि जो कभी किसी की मदद ना कर पाए। हमेशा वैसा मनुष्य बने जो कि मतलब
लोगों की मदद कर पाए, अगर हमारे पास थोड़ा कुछ भी है, हम उससे मनुष्यों की सेवा कर पाए, तो इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। जय गुरु जी। अगर इस शब्द की, इस दोहे की व्याख्या में कोई कमी रह गई हो तो साथ संगत जी प्लीज माफ कर दीजिए। दूसरा दोहा जिसकी व्याख्या की कोशिश मैं करने जा रही हूँ वो है, गुरु गोबिंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोबिंद दियो मिलाए। कबीर जी इस दोहे में कहते हैं कि अगर हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हों तो आप किसके चरण स्पर्श करेंगे। मैं इसी दुविधा में खड़ा हूं कि मैं पहले किसके चरण स्पर्श करूं। तो गुरु ने अपने ज्ञान से ही हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताया है, इसलिए गुरु की महिमा भगवान से भी ऊपर है, इसीलिए हमें गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। क्योंकि प्रभु के चरणों में जाने का रास्ता, वो मार्ग हमें गुरुजी ने ही दिखाया है, और उनकी महिमा का तो कोई बखान हम कर ही नहीं सकते। अगर वो नहीं होते तो हम प्रभु के द्वार तक, प्रभु के चरणों तक कभी पहुंच ही नहीं सकते थे। इसीलिए गुरु की महिमा ईश्वर से भी ऊपर है। तो सर्वप्रथम हमें गुरु के ही चरणों को स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही भगवान और हमारे बीच में एक मध्यस्थ है, एक ब्रिज, एक पुल की तरह वो हमें प्रभु के चरणों तक ले जाते हैं। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज दा। जय गुरु जी।